हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अमन है वो उसकी डेथ हो चुकी है और सारे घर वाले जो होते हैं शोक सभा होती है, तो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सब अमन को मिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो रो रहे होते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही मिस कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या हो गया, तुम हमें अकेला क्यों छोड़कर चले गए अमन, ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। और वो अपने आप को यहाँ पर रोक कर परेशान कर रहे होते हैं। और तभी जो अभय होता है वो समझाता है कि पापा अपने आप को संभालिए। और यहाँ पर वैभव भी बोलता है बड़े भैया खुद को संभालिए। तो बोलता है कैसे संभालूं मैं खुद को, अमन हम सबको छोड़ करके अकेला चला गया। और वो अमन की याद में सब कुछ सोच रहे होते हैं और अमन को बहुत ही मिस कर रहे होते हैं। बाकी घर वाले जो महक और यहाँ उनकी बहनें होती हैं वो सब कुछ अमन को याद करके सब लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि ये उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखद समय होता है और सब बहुत ही रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो अमन के साथ बिताए हुए वो हर पल को याद करते हैं और रो रहे होते हैं कि कैसे अमन उसको समझाता था कि पापा मैं हूँ आपका बेटा है ना, लड़ेगा। और अमन के साथ वो प्यार भरे बिताए पल सब कुछ याद कर कर के रो रहे होते। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ महक होती है वो आती है और बोलती है कि पापा अंजलि भाभी के यहाँ से कोई आया है। तो बोलते हैं क्या महक कौन? तभी वो बोलते हैं कि अंजलि भाभी के पिताजी आए हैं। और जैसे ही ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं मैंने मना किया था ना, मैंने कल ही बता दिया था, उनकी हिम्मत कैसे हुई, मैंने बोला था ना कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो यहाँ पर गुस्से में होते हैं और बोल रहे थे और वहाँ से वो गुस्से में बाहर निकलते हैं और उनके साथ साथ पूरे घर वाले जो होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। और उनका गुस्सा बहुत ही तेज़ होता है क्योंकि वो नफ़रत करने लगते हैं। और यहाँ गुस्से में जैसे आते हैं तो बोलते हैं कि अब देखता हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और पीछे पीछे घर वाले भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी देखते हैं कि जो अंजलि के पापा होते हैं वो आकर के वहाँ पर खड़े होते हैं और बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं बहुत ही गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और जाते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि के पापा जो होते हैं वो एकदम शांत खड़े रहते हैं। तो बोलते हैं मैंने आपको बता दिया था ना कि आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो शांत होकर के सुन रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि आपके बेटे तो मेरे भी दामाद थे। और यहाँ पर वो रो रहे होते हैं और वो शोक सभा में आए होते हैं। तो बोलते हैं देखिए राघव जी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होता है गुस्से में होता है और बोलता है कि आपको बताया था ना मैंने कोई रिश्ता नहीं है आपसे हमारा। तो बोलते हैं कि देखिए ना मेरी बेटी भी विधवा हो चुकी है और आपका बेटा मर गया है तो मेरी बेटी भी विधवा हो चुकी है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस हालत में वो कहाँ जाएगी, वो इस परिवार की बहू है, राजपूत खानदान की बहू है। तो बोलते हैं कि कौन सी बहू, कैसी बहू, वो मेरी कोई बहू नहीं है। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं अंजलि के पापा जो होते हैं राघव सिंह राजपूत से, पर वो गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि वैभव और अभय को बोलते हैं कि इनको धक्के मार कर निकालो। तभी भी वो इस चीज़ को सह रहे होते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए डॉक्टर ने उसको पैरालाइज हो गई और डॉक्टर ने बोला है ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती है। वो उसको बहुत ही गहरा सदमा लगा है, डॉक्टर ने बताया है उसको बहुत ही दिक्कत हो चुकी है। अब ऐसे हालत में अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी, कैसे होगा। पर वो रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन यहाँ राघव सिंह राजपूत जो होते हैं उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और वो समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अंजलि के पापा जो होते हैं कि देखिए मेरी बेटी को यहाँ पर रहने दीजिए, लेकिन वो सुनते नहीं। तभी देखते हैं कि जो वैभव होता है वो वैभव उनके पापा को थप्पड़ मारता है, अंजलि के पापा को, और वो थप्पड़ मारता है। तो बोलते हैं कि ठीक है मारिए, आपको जो भी मारना है मार लीजिए, पर आप समझने की कोशिश। और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हालत में मेरी बेटी कहाँ जाएगी, आपको जितना भी मारना है मार लीजिए पर मेरी बेटी को यहाँ रहने दीजिए। वो रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर बोलते नहीं। और अंजलि की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है इस समय, तो लेकिन उनकी बात को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। वो हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को रहने दीजिए, वो कहाँ जाएगी इस हालत में, उसका कौन सा सहारा है, उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, वो ना चल सकती है ना फिर सकती है और ना बोल पा रही है।
बोलते हैं यहाँ पर राघव सिंह राजपूत की उसको जो भी होना है हो जाए। वो भी मर गई होती है उसके साथ। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी जिंदा लाश हो चुकी है। तो बोलते हैं जिंदा लाश क्यों, उसे लाश ही रह जाना चाहिए था, उसे मर जाना चाहिए था। आपकी बेटी के मनहूस कदम हमारे घर में नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर वो लोग फिर से जो वैभव होते हैं वो मारने लगते हैं और यहाँ पर अभय भी उनको मारता है। तभी जो महक होती है वो चिल्लाती है और बोलते हैं कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं महक और सानिया तुम लोग चुप रहो, अंदर जाओ। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर कोई समझता है और उनको धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। और तभी बोलते हैं जो राघव सिंह राजपूत होते हैं कि अवस्थी और भिखारियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, इन्हें धक्के मारकर वापस निकाले। यहाँ बस्ती के लोग भी साथ में गए होते गणेश अवस्थी के, लेकिन वो लोग भी उनको समझाते वापस आ जाते हैं और वो उनको बहुत मारते हैं। लेकिन वो मार खा लेते हैं, फिर भी वो वापस चले आते हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। अपने बेटे के लिए वो सब कुछ सह लेते हैं और जैसे निकलते हैं वो उनको सारी बात याद आ रही होती है कि कैसे राघव सिंह राजपूत ने बोला कि भिखारियों के लिए और अवस्थी के लिए जगह नहीं है। तभी वो अपने घर में आते हैं और जैसे ही वो घर में आते हैं तो यहाँ पर आवाज़ देते हैं सपना को। तो सपना जो होती है, सपना जी वो बोलते हैं कि कौन। तभी वो बोलते हैं कि मैं और सपना बोलते हैं कि क्या हुआ, तो आप गए थे ना वहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ मैं गया था, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। और बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए वो भी सह लिया, लेकिन वो लोग उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है और इस समय उनके ऊपर खून सवार है और वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कुछ भी करना होगा। जिन लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया, मारने की कोशिश की, जान से अंजलि को मारने की कोशिश की, वो लोग इस बच्ची को भी नहीं छोड़ेंगे। सपना हमें कुछ करना होगा। और यहाँ पर सपना जी जो होती है वो बोलती है कि हाँ हमें अपनी बेटी के बारे में छोड़िए। वो बोलते हैं कि हमारी बेटी कहाँ जाएगी, हमारी अंजलि कहाँ जाएगी। तभी वो बोलते हैं कि बेटी के बारे में सोचना छोड़िए, अब इस बच्ची के बारे में सोचिए जिसने हमारे बेटे को मार लिया, हमारी बेटी को इस हालत में छोड़ दिया। वो इस बच्ची को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ करना होगा, हमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बच्ची जिंदा है। और वो लोग घबराए हुए होते हैं और तभी देखते हैं कि वो उस बच्ची को सबसे बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो उस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंजलि की बच्ची जिंदा है। और वो यहाँ पर रो रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि धीरे धीरे समय जो होता है वो बढ़ता जाता है और यहाँ पर जो बच्ची होती है थोड़े थोड़े होकर के बड़ी होती है। और यहाँ अंजलि जो होती है वो गहरे सदमे में होती है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता है। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसकी बच्ची कैसे बड़ी हो रही है। वो कोई चीज़ फील नहीं कर पाती। यहाँ सपना जी और जो गणेश अवस्थी हैं ये मिल करके उस बच्ची की देख रेख करते हैं और धीरे धीरे करके बच्ची 1-2 साल ऐसे बड़ी होती जाती है और समय बढ़ता जाता है। यहाँ बस्ती के लोग भी उसे बहुत ही प्यार देते हैं और बहुत ही लाड प्यार से वो बड़ी होती है घर में और उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं वो लोग। पर यहाँ अंजलि को बिल्कुल भी खबर नहीं होती है और देखते देखते ही वो यहाँ 4-5 साल की जितना ऐसे गैप आ जाता है और वो बड़ी हो जाती है। तभी यहाँ देखेंगे कि वो शरारत करने लगती है और मस्ती करने लगती है और यहाँ पर वो छिपती रहती है। तो जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसको ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर गुड़िया रानी करके आवाज़ लगाते हैं। वो सारे घर में खेलती रहती है और यहाँ सपना जी जो होती है उसको छुपाती रहती हैं और आरती को आवाज़ देते हैं, लेकिन यहाँ वो सुनती नहीं है और छिपती रहती है इधर उधर। तो वो पूछते हैं कि सपना जी आपने देखा तो नहीं। ऐसे ही मस्ती करते करते वो बाहर निकल जाती है और सब उसको ढूंढते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि वो जैसे ही बाहर जाती है तो जो सपना जी होती हैं उसको आवाज़ लगाती हैं आरती आरती, लेकिन वहाँ वो कोई नहीं सुनती। और धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है और यहाँ 20 साल का लीप आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो अंजलि की बेटी होती है उसका नाम आरती होता है और वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। और तभी यहाँ देखेंगे कि सपना जी जो होती है वो उसको ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि शादी के लिए घर वाले आए हुए थे। तो वो परेशान होती है और बोलती है कि यहाँ लड़के वाले देखने आए हैं लड़के को और लड़की का ही पता नहीं है। वो आवाज़ लगाती हैं आरती आरती करके, लेकिन उसका कोई पता नहीं होता। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो बस्ती के कुछ आदमी होते हैं वो यहाँ पर आरती को ढूंढने में बोलते हैं कि आप जाइए, मैं देखता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर लड़के वाले आ गए होते हैं और आरती को यहाँ आरती की तारीफ़ करते हुए गणेश अवस्थी बोलते हैं कि हमारी लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुशील सभ्य है, वो बोलना तो जानती नहीं, बहुत ही घरेलू है। यहाँ पर जो आरती की नानी होती है वो भी यहाँ बोलते हैं कि हमारी लड़की को तो बिल्कुल पता नहीं, घर के सारे काम आते हैं, लड़ाई झगड़ा तो कुछ करती ही नहीं, आप जो बोलेंगे वो सब कुछ सुन लेंगे, एक भी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन
लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है, क्योंकि आरती जो है वो भी अंजलि की तरह ही तेज़ तर्राक और सब कुछ है, और वो भी सच के लिए ही यहाँ पर लड़ाई करेगी और वो सच की राह पर चलेगी। तो वो लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं लड़की देखने के लिए, लड़के वाले जो होते हैं, पर आरती जो है यहाँ पर वो सच के लिए लड़ने के लिए यहाँ पर वो गलत काम होने से रोकने के लिए ही जाती है। वो घर पर नहीं होती, उसका पता नहीं होता। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जो आरती होती है वो एक रिपोर्टर है और वो भी अपनी माँ की तरह सच के न्याय पर चलती है, और यहाँ अंजलि जो है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। तो वो जैसे ही सच की राह पर जाने के लिए करती है, तो यहाँ पर जो सपना जी है वो उसको रोकने की कोशिश करती हैं, और तभी बोलती है कि आरती ना रुकती है ना झुकती है, और वो कभी नहीं डरती, और वो भी सच की राह पर अपनी माँ की तरह चलेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखा जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।